यवतमाल का बहुधार्मिक सामूहिक विवाह समारोह। महाराष्ट्र का यवतमाल जिला किसानों और खेतीहर मजदूरों का जिला करके जाना जाता है। कभी गीला अकाल तो कभी सूखा, इसीलिए यहाँ का किसान हमेशा वित्तीय संकट का सामना करते आया है। स्वयं और परिवार का पेट भरना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में बेटी की शादी करना उसके लिए एक गंभीर समस्या बन जाती है। ऐसे समस्याग्रस्त किसान कभी कभी खुद आत्महत्या का रास्ता चुनते हैं। और उसमें एक समस्या और थी कि विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों की शादी करना यह उनके माता पिता के लिए एक समस्या थी, क्योंकि शादी के लिए बहुत सारा खर्चा होता था और उत्पन्न निश्चित न होने के कारण से और पर्याप्त उत्पन्न न होने के कारण से बहुत बार शादी के लिए, बच्चों की शादी के लिए उन्हें कर्जा लेना पड़ता था। और लिया हुआ कर्जा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा, कभी कभी ग्रामीण भाग में 50% रेट से पैसे लोन लिया जाता है और इसलिए फिर वो उसका रीपेमेंट करना बहुत कठिन होता था। और इसमें बहुत सारे लोगों ने खुदकुशी की है। कभी कभी ऐसा देखा गया कि बच्चियों ने भी अपने शादी के लिए सुविधा होने वाली नहीं है, इंतजाम होने वाला नहीं है, इसलिए खुदकुशी की है। इस स्थिति में समाज ने ये जो प्रॉब्लम है, समाज का जो प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन समाज ने ही निकालना चाहिए। इसलिए फिर हमने ऐसा सोचा कि हम सर्वधर्मीय सामूहिक विवाह करें। इसका कारण भी ऐसा हुआ कि जब मैं पहली बार भगवान श्री सत्य साई बाबा जी को मिला तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपको कितने बच्चे हैं। मेरे साथ मेरे दोनों भी बच्चे प्रसाद और प्रतीश थे। मैंने उनको कहा ये 2 बच्चे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि कन्यादान करना है। मैंने उनको हाथ जोड़ के कहा कि स्वामी मुझे कन्या नहीं है। दूसरी बार भी उन्होंने कहा कन्यादान करना है। फिर से मैंने हाथ जोड़ा और कहा कन्या नहीं है। इसके बाद तीसरी बार उन्होंने मुझे कहा कि कन्यादान करना है। मैंने बस हाथ जोड़े और उनसे कहा कि जैसे आपकी इच्छा। इस गंभीर समस्या पर चिंतन करते हुए यवतमाल के सत चिकित्सा मंडल द्वारा ऐसे बेटी बेटियों के लिए 25 वर्ष पूर्व सामूहिक विवाह समारोह शुरू किया गया। इस वर्ष भी यानी 22 मई 2022 को श्री साई मेरुमथी ट्रस्ट और सत चिकित्सा मंडल यवतमाल द्वारा बहुधार्मिक सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया था, जिसके लिए द्वारकानाथ साई प्रमुख रूप से उपस्थित थे। परिसर में उनका आगमन होते ही सत चिकित्सा मंडल यवतमाल के कार्यकर्ता तथा स्नेही जनों ने उनका हर्ष उल्लास से स्वागत किया। विवाह की पूर्व संध्या को द्वारकानाथ साई तथा श्री साई मेरुमथी ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों के लिए विशेष संगीत समारोह का आयोजन किया गया था। यवतमाल के स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत इस संगीत कार्यक्रम में द्वारकानाथ साई मंत्रमुग्ध होकर संगीत का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। प्रेम की
ये समारोह यवतमाल के होटल वेनिशियन में आयोजित किया गया था।
देव आनंद देव श्री साई देव आनंद देव श्री साई देव आनंद देव श्री साई देव अरुणारमण श्री गुरुदेव साई श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रयेयम् सीतापते रघुकुलान्मय रत्नदीपम् आजानुबाहुं अरविन्द दलायताक्षं रामं निशाचर विनायकम् नमामि नमामि पबगेरे सा रे 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 सा आहा क्या बात है पबगेरे सा रे गपा गपा दा सा रे गा रे सा दा दा गपा दा सा रे गा रे दा दा गपा दा दा रे 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 दा दा रे 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 दा दा गा गे रे दा दा पबगेरे सा श्री रघुनंदन दशरथ नंदन श्री रघुनंदन दशरथ नंदन भद्राधीश्वर रामा भद्राधीश्वर रामा वैदेही प्रिय वैकुंठ रामा वैदेही प्रिय वैकुंठ रामा वैदेही प्रिय रे रे दा दा रे रे दा दा प प गे रे दा रे ग प दा दा क्या बात है दा 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 रे रे दा 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 ग प दा 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 ग रे रे दा रे ग रे सा वैदेही प्रिय वैकुंठ रामा प्रिय वैकुंठ वास सदा स्मरामि रामेति राम सदा स्मरामि रामेति राम सदा स्मरामि रामेति राम सदा स्मरामि रामेति राम श्री रघुनंदन दशरथ नंदन श्री रघुनंदन दशरथ नंदन भद्राधीश्वर रामा भद्राधीश्वर रामा वैदेही रामा पवगरि रे गरि रे गरि पवग सरे गप गप दा रे गा रे दा दा ग दा दा ग रे रे दा रे दा 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 रे रे दा दा रे रे दा ग रे रे दा दा पवगरि रे गप गप दा रे गा रे दा रे दा रे दा दा रे दा रे दा दा रे दा दा ग दा दा ग रे दा
da da re da da re da 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 re di da 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 re di da ga re da pa pa ga re da re ga pa da re da da re da da re ga re da re da re da re da re da 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 re 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 ga pa re विवाह विधि के लिए तीनों धर्मों के पंडित उपस्थित थे। बौद्ध धर्मीय विवाह उनकी धार्मिक विधिनुसार भंते आनंद जी इन्होंने संपन्न कराए। भगवन्तं अभिवादेमि साखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सोपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। माझ्यानंतर 3 वेळा म्हणा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। माझ्याबरोबर म्हणा द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वैरमणि शिक्षापदं समादयामि अदिन्नदाना वैरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि शिक्षापदं समादयामि मुसावादा वैरमणि एनं होतु मे जयमङ्गलं साधु नत्थि मे शरणं गयेयं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेनं होतु मे जयमङ्गलं साधु। आता तिकडे उपासकाकडे पहा सर्वजण नत्थि मे शरणं पिछले तकरीबन 25 वर्षों से 25 ये काम सर्वधर्म सामूहिक विवाह शुरू है और हज़ारों लोगों की शादियां जिसमें सभी धर्म सभी मज़हब के लोग शामिल रहे हैं और बहुत हुस्न खूबी के साथ बहुत अच्छे ढंग से बहुत मुनज़्ज़म तरीक़े से होते रही हैं। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि शादियों के करने का सर्वधर्म सामूहिक विवाह के करने का मकसद क्या है, उसके 2 मकसद मेरे सामने समझ में आते हैं। 2 बातें 2 वजह समझ में आती हैं जो हकीकत भी है भी। एक ये कि सर्वधर्म सामूहिक विवाह की से हम ये चाह रहे हैं कि सभी मज़हब के लोग सभी जाति के लोग एक साथ उठे बैठे, उनमें आपस में मोहब्बत हो
उनमें आपस में प्यार हो, भाईचारा हो, एक दूसरे को लेकर चलने का जज्बा इनके अंदर हो। ये मकसद सर्वधर्मीय सामूहिक विवाह का एक। दूसरा ये है कि हम सब जानते हैं कि शादियाँ, निकाह कितनी मुश्किलें हैं, माँ बाप को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी परेशानियां होती हैं, कितनी मुसीबतें होती हैं। जहेज का मसला, हुंडे का मसला, घोड़े झोड़े का मसला, कितनी परेशानियां हमने देखा, सुना है और पढ़ा है। कई माँ बाप आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। कितनी बच्चियां हैं जो जहेज न देने की वजह से, हुंडा न देने की वजह से उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उम्रें बढ़ जाती हैं और वो भी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती हैं। ऐसे में, ऐसे हालात में सर्वधर्म सामूहिक विवाह का आयोजन एक बहुत बड़ी बात है। सभी को परेशानियों से छुटकारा दिलाना सहूलत और आसानी के साथ। बल्कि मैं ये आयोजकों को मुबारकबाद देता हूँ कि वो ऐसा इंतज़ाम करते हैं कि लड़का लड़की के कपड़ों का इंतज़ाम, उनके जेवर का इंतज़ाम, उनके जो बर्तन भांडे हैं जो लगते हैं उसका इंतज़ाम, बिस्तर का ये सारा इंतज़ाम ये अपने तरफ से करते हैं। माँ बाप को एक पैसा भी खर्च नहीं होता, बल्कि 100-50 के जो बाराती आते हैं वो भी शान से बैठते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं और मुबारकबाद दे के चले जाते हैं। तो ये परेशानी, दूसरी जो सब में बड़ी परेशानी है, जो हमारे अपने मुल्क, जो हमारे अपने बस्ती, जो हमारे अपने देहातों के अंदर पाई जाती हैं, सर्वधर्मीय सामूहिक विवाह, उसका इलाज है कि सभी हम सादगी के साथ इस आयोजन के अंदर शामिल रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये समस्या जो है ख़त्म हो सकती है। और जो लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, अब डॉक्टर साहब का नाम तो अब यानी क्या सामने बैठे हुए हैं, उनकी तारीफ भी यानी नहीं की जा सकती, वो उसके मुस्तहिक हैं। और जो उनके साथ में हैं, हमारे अग्रवाल जी है और बहुत से लोग हैं, अब मैं नाम नहीं जानता, बड़ी मदद करते हैं, बड़ा ताउन करते हैं। हमारी बहनें कितना ताउन करती हैं, कितनी मदद करती हैं, हम आए जब से देख रहे हैं कितनी मदद करते हैं, ताउन। और यही तो धर्म है, यही तो मजहब है। कहते हैं ना कि ये मानव सेवा ही परमेश्वर सेवा है। इंसानों की खिदमत के लिए पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। उसकी इबादत के लिए फरिश्ते बहुत थे, उसने बना रखे हैं। इंसान को जो पैदा करने का मकसद है, मानव को जो पैदा करने का मकसद है, वो मानव की खिदमत करने के लिए पैदा किया है कि मानव की खिदमत करे, अपनी माँ की, अपनी बहन की, अपनी बेटी की, अपने बच्चों की, अड़ोस की, पड़ोस की, अपने मुल्क और अपने शहर के रहने वाले लोगों की जो है मदद करे। यही बाबा भी कहते हैं ना कि हिच एक ही ज़ात मानव की, इंसानियत की एक ही ज़ात, सब में बड़ी ज़ात, एक ही धर्म, प्रेमच मोहब्बत का। मेरा काम है पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, और एक ही भाषा दिल से। वो कहते हैं ना कि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है। एक ही भाषा हृदय की, दिल की। बहरहाल मेरी इस मौके पर यही खूबसूरती है इस देश की, यही खूबसूरती है इस देश की। इसीलिए कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। मुस्लिम विवाह इस्लाम रीति अनुसार मौलाना हाफिज इब्राहिम इन्होंने संपन्न कराए। मुवज्जल 11,000 रुपये शेख आकिब, शेख जाफर, तुम्हारे अक़्द निकाह में साइमा परवीन को दिया, आपने कबूल किया? जी हाँ, कबूल किया। मैंने अपने निकाह में साइमा को कबूल किया। क्या आपने अपने निकाह में साइमा परवीन को बेवद महर मुवज्जल 11,000 रुपये वकील की वकालत पर दोनों गवाहों की शहादत पर कबूल किया? जी हाँ, मैंने अपने निकाह में साइमा को कबूल किया। जी हाँ, मैंने अपने निकाह में साइमा परवीन को कबूल किया। बारकल्लाह फीकुमा जमा बैनकुमा व जमा बिल खैर। निकाह की कार्रवाई
हो चुकी हैं और उसका एक जो पाठ है, अरबी खुतबा पढ़ा जाता है, कुरान की चंद आयतें पढ़ी जाती हैं, वो पढ़ के हिंदू धर्मीय वर वधू के विवाह पंडित औंदार्य महाराज इन्होंने विधिवत संपन्न कराए। अभयन्दु सन्नाः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नाः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। शुभमंगल सावधान कुर्यात् सदा मंगलम वधूवर्यो शुभं भवतु सावधान। आहे सतचिकित्सा प्रचारक असे सेवामयी मंडळ सेवा भावे असा उदांत अवधा उद्देश तो केवळ आयोजित असे विवाह सोहळा हा सर्वधर्मीय हो साई राम कृपा सदैव असता कुर्यात् सदा मंगलम वधूवरौ शुभं भवतु सावधान। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के इस पवित्र समय पवित्र क्षेत्र में 101 वधू वधुएं उपस्थित हुए, उनके और उनके घर के सदस्य सभी को प्यार भरा हार्दिक शुभकामना। इस तरह से अभी आप सभी ने देखा है कि हमने सर्व धर्म की शादी का आयोजन किया है। यही खूबसूरत तो भारतीय संप्रदाय है। हम भिन्नत्व में एकत्व ढूंढते हैं, उल्टा नहीं। हम इस भिन्नत्व में हमारी एकता को ढूंढते हैं। यही तो खास है हमारा भारतीय संप्रदाय का। बहुत से कहा है नंदुरकर तो यह हर साल करते आया है। यवतमाल में ये करने की कुछ खास वजह है। अगर आप यवतमाल में देखें तो फीमेल फीटिसाइड और मेल फीमेल रेशियो की फर्क बहुत ज़्यादा है। इस कार्यक्रम करने से स्वामी का क्या मतलब है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर कोई घर चलाना है तो घर की गृह लक्ष्मी ही घर चला सकती है। गृह लक्ष्मी को उस स्थान देना, उस महत्व देना ही इस सामूहिक विवाह का एक कर्तव्य है। मैं ये चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को ये अवगत करें कि गृहलक्ष्मी जी की जो अहमियत है उसको निभाए रखें। बहुत लोग ये समझते नहीं कि घर को चलाने वाला मर्द के पीछे छुपा हुआ नारी है। नारी नहीं है तो ये सृष्टि नहीं है, सृष्टि नहीं है तो भगवान भी नहीं है।
सब सच धज के आए हैं। माहौल तो ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्ग पे है, क्योंकि सभी लोग खुशी से है, अपने बेस्ट अटायर में है और बहुत दिल खोल के खुश है। इतने सारे लोगों की खुशी को देख के स्वामी का मन अत्यंत प्रसन्नता से भर गई है। उस भिन्नत्व को हम सब मिलकर एकत्व में बदलना है। यही है इस सर्वधर्मिक शादी की एक इच्छा। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी एक चीज कहते हैं कि शादी से पहले तुम्हारा तुम या उसकी, लड़का हो या लड़की, लेकिन शादी के बाद वो मेरा या तेरा हमारे में बदल जाएगा। मेरा और तुम्हारा कुछ करके कोई इंडिविजुअल नहीं है, दोनों को मिलकर हमारा बन जाता है। इस हमारी यात्रा में आप सबको भगवान की ढेर सारे आशीर्वाद देते हैं और इस यात्रा में सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट कहेंगे स्वामी, क्योंकि यात्रा में शुरुआत भगवान ने करवा दिया, अभी उसको तुम सभी लोगों को आगे लेके जाना है। कोई भी अच्छा काम भगवान का काम है। आज यहाँ के उपस्थित सदस्य और नंदोदर की टीम और बेंगलुरु से जो आए हो टीम, सभी ने इस अच्छा कार्यक्रम में भाग लेने के कारण, एवं हिंदू स्क्रिप्चर्स में कहते हैं कि कन्यादान से बड़ा दान कोई नहीं है। आज जो भी उपस्थित हुए उस दान का एक हिस्सेदार बन गए हैं। स्वामी सभी आए हुए वधू के माता पिता, बंधु परिवार को ढेर सारे आशीर्वाद देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पश्चात द्वारकानाथ साई इन्होंने स्वयं सर्व वधू वरों को सुखी जीवन के लिए पुष्प वर्षाओं करते हुए आशीर्वाद दिए। विवाह में पधारे 7,000 से अधिक रिश्तेदारों के लिए स्वरूचि भोज की व्यवस्था की गई थी। तत्पश्चात सभी वधू वरों को पंच पकवान का भोजन दिया गया।
आयोजकों की ओर से वधू वरों को भेंट वस्तुएं देकर उनका अभिनंदन किया। इस वर्ष सभी दूल्हा दुल्हन को शादी के लिए कपड़े, संसार के लिए बर्तन एवं जो भी मेहमान उनके तरफ से आए उनकी भोजन की व्यवस्था एवं दुल्हन को 1 ग्राम सुवर्ण का मंगलसूत्र भी भेंट दिया गया। मुझे कहते हुए गर्व होता है कि इस साल भी हमने सर्वधर्मीय सामूहिक विवाह का आयोजन किया। इस विवाह की विशेषता रही कि साई परिवार से, साई भक्त बंगलोर से यहाँ 70 लोग विमान से आए और यवतमाल में शादी हो रही है, यवतमाल जिले के बच्चों की शादी हो रही है और हमारे बंगलोर के जो प्रेमी लोग हैं उन्होंने बहुत बड़ा योगदान इस शादी में दिया। शारीरिक रूप से काम किया, आर्थिक रूप से भी सहयोग दिया। उसके कारण से इस साल हम बहुत ही अच्छी तरह से सर्वधर्मीय सामूहिक विवाह कर सके। उसमें 24 बौद्ध धर्म के, 1 मुस्लिम धर्म का और 75 हिंदू धर्म की शादी बहुत ही धूमधाम से इस साल मनाई गई।